तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट देखेगा। तो ये मैं पहला जो है क्वेश्चन पेपर जो है लेकर के आया हूँ। तो काफ़ी सारे जो फ्यूचर में टीचर्स बनना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमए एमकॉम एमएससी के स्टूडेंट्स रेगुलर प्राइवेट, तो काफ़ी भारी डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन पेपर्स आप हमारे लिए लेकर के आइए जनरल स्टडीज़ के, ताकि हमें कुछ हिंट मिल जाए और हम जो है अपनी आगे की तैयारी करें। तो मैं कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये मेरे पास 10-12 सेट आए हैं, तो ये मैं लेकर के आया हूँ। तो मैंने सोचा कि 30-30 क्वेश्चन है, तो आप लोगों से डिस्कशन कर लिया जाए। तो आप स्टूडेंट्स जो है प्लेलिस्ट देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें आपको जो है मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स दूंगा जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकता है ना। और आप प्लेलिस्ट देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेट के भी देख लीजिएगा, और हिंदी, इंग्लिश, हिंदी खासकर पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री और एजुकेशन, इनके मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और बीएड एंट्रेंस की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बीएड एंट्रेंस के भी मैंने काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स, और टीजीटी पीजीटी के भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स मैंने अरेंज किए हैं, जो कि मार्केट में ज़्यादा अब नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने अरेंज कर लिए हैं। तो जैसे व्यूवर्स मुझे मौका लगता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है। 7 दिसंबर 2014 में पहले चरण में इसकी परीक्षा हुई थी। तो हिंट भी दे रखे हैं, तो मैं आपसे आंसर डिस्कस करूँगा। हिंट जो है आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूजीसी है ना, आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये सन 1956 में दिया गया था। क्या था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 28 दिसंबर 1953 को जब अस्तित्व में आया, तो पार्लियामेंट में एक अधिनियम पास हुआ सन 1956 में, है ना। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ या उनसे संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनमें ऐसे उपाय करना था जो कि विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान, यानी कि जो रिसर्च है उसके मानक को निर्धारित करे, उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सके। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो पहला आंसर है आपका 1956। एनटीए नेट के पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे। सेकंड है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, तो वो कौन है? तो वो है सुपर कंप्यूटर वाला आईआईटी कानपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इसकी जो स्मृति भंडार है वो 52 मेगाबाइट है, यानी कि 52 × 10⁶ बाइट से अधिक वे कंप्यूटर, और जो 500 मेगा फ्लॉपी की क्षमता से कार्य कर सकते हो, तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। और भारत का जो पहला शैक्षिक संस्थान है आईआईटी, आप सबने नाम सुना होगा, जो कानपुर है, उसके पास सुपर कंप्यूटर है। थर्ड, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, तो वो किया गया केवल किसानों के लिए, ताकि उनको कृषि संबंधी, मौसम संबंधी जानकारी जो है उनको मिल सके। फोर्थ, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई शॉर्ट में लिखते हैं और हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु जो है वो प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रोलॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो प्रोलॉग है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का जो विकास हुआ था वो फ्रांस में हुआ था सन 1933 में,
और इसमें समस्याओं के जो समाधान है उसमें तर्क को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, चलिए फिफ्थ है क्लास क्या है, CLASS। तो क्लास क्या है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्लास मतलब कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। तो ऑप्शन बी सही है कि विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। चलिए मैचिंग देखते हैं, आपको मैचिंग करनी है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है कि जो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस क्या है, तो जो प्रिंटर है वो एक इनपुट डिवाइस है, यानी ए का थर्ड। उसके बाद प्रिंटर इनपुट डिवाइस होती है। जो MS-DOS होती है तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सी जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है आप सभी लोग जानते हैं, उसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो डी है आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। 7 निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, यानी कि जो मैचिंग नहीं करता है। तो फिलहाल ये तो ठीक है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2014 जो था वो स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज के लिए था। परमाणु बम जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो था वो इस्तेमाल किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जो श्री सुंदर लाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से भी संबंधित थे। लेकिन जो ओजोन छेद है वो यूरोप से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि जो ओजोन छेद है वो अटलांटिका क्षेत्र में पाया गया है। और इस क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने का जो कारण है वो है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपकी गैस का नाम है, आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा PDF में जो है ये रह गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 14 के दशक को घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक। तो ए जो है वो सही ऑप्शन है। 10 ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जिसे हम शॉर्ट में GHNP भी कहते हैं, तो वो कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में स्थित है। और इस पार्क की जो स्थापना थी वो सन 1984 में की गई थी। और ये 1171 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो गोरा देवी है ना वो आपकी चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, पेज क्योंकि आंसर नेक्स्ट पेज पर है तो मैं मैचिंग की आपसे मैं बात बता देता हूं। गोरा देवी एक्चुअली चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारिस्थितिकी जो है वो A.G. टॉन्सले से संबंधित है। ग्लेशियोलॉजी जो है वो ग्लेशियर से रिलेटेड है। और पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल से रिलेटेड है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो अब सब जानते हैं कि इसमें शायद कुछ समय के लिए जो लाइट चली जाती है ना इकट्ठे जो है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो व्यूवर्स आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इसमें करेक्ट आंसर है। 12th है कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो 1911 ईस्वी में, यानी कि सन 1911 में, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम
और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया सन 1911 में। और ये 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और उसके साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी की अनुमति प्रदान की। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन का आंसर बन गया कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो वो थी कलकत्ता। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन अपने आप में हो गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो वो 1 अप्रैल 2012 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, तो वो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए, तो जो छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करता जाऊंगा मैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। तो वो है आपका कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी, कि भारत में जो कर्क रेखा है ना वो 8 राज्यों से होकर के जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनसे होके जाती है। लेकिन जो झारखंड का रांची शहर है वो कर्क रेखा पर स्थित है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो झारखंड का रांची कर्क रेखा पर स्थित है और जो ये प्रश्न दिया है इसके अकॉर्डिंग जो है कोलकाता जो शहर है वो कर्क रेखा के एकदम पास में स्थित है। 15, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भगीरथी नदी पर बनाया गया है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में है शायद ये टिहरी बांध। तो टिहरी बांध का निर्माण हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भगीरथी और उसकी सहायक भिलंगना के संगम में स्थित है, 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि भगीरथी नदी पर जो है वो टिहरी बांध बनाया गया है। अब ये फिर से मैचिंग आ गया है यहाँ पर, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या है। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा, पहले देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो सी है ना ऑप्शन, वो करेक्ट है। देखिए, दीन इलाही जो है वो अकबर ने चलाया था, दास वंश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और जो चरक हैं आपको पता है कि ये एक बहुत ही बड़े आयुर्वेद थे, तो ये औषधि से रिलेटेड थे, तो वैद्य थे। तो दीन इलाही अकबर, दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक और साइमन कमीशन आपका 1928, और जो औषधि थी वो थी चरक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे जो है आंसर जो है इसका वो मेंशन है। 17, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। तो ये जो संशोधन हुआ था, ये 42वें संशोधन के बाद हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आंसर भी दे दिया इधर, आंसर नंबर ए, तो आपको ये ध्यान रखना है। 18, कि भारतीय संविधान में है, देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियों को इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं और अनुच्छेद को हम आर्टिकल बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है अभी तक फ़िलहाल, है ना, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है। देखिए आगे जो क्योंकि 7-8 साल पुराना पेपर है, अब रिवीजन भी हो चुका होगा, तो उसमें आंसर नया दिया होगा। तो जैसे वो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूँगा तो मैं उससे रिलेटेड आंसर आपसे मैं शेयर करूँगा। रेनबो क्रांति संबंधित है, तो रेनबो क्रांति जो है वो कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1972 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी महाराष्ट्र में। जो गारंटी रोजगार योजना थी 1972, वो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। तो ये आया था 1 अप्रैल 2010 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 अप्रैल 2010। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। देखिए 30 क्वेश्चन ही आए थे इसमें। तो सामान्य अध्ययन के काफ़ी सारे पार्ट में आता, तो सामान्य अध्ययन के पार्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए वो 30 क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी 20-25 मिनट की, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो खोज थी वो सन 1853 में की गई थी, और जो रेफ्रिजरेटर, हेलीकॉप्टर और टेलीविज़न है उनकी खोज 20वीं शताब्दी से संबंधित है। 23, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता था विजय शेषाद्री ने, ठीक है, विजय शेषाद्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें आंसर करेक्ट है। 24, कि लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित होता है? अक्सर आपने सुना होगा। तो जब बैडमिंटन लोग खेलते हैं ना, तो इसमें लव ऑल वर्ड का यूज़ किया जाता है, बैडमिंटन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आता है। 25, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक यानी कि 50,000 टन वजनी बन रहा था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, भाभा आणविक शोध संस्थान द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसमें करेक्ट है, भाभा आणविक शोध संस्थान द्वारा। 26, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें करेक्ट है। चलिए वीडियो पॉज करके आप स्टूडेंट्स जो हैं एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेनेशन मैं देने लगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। तो मेरा मेन पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देना, जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं आपसे शेयर करूंगा नॉलेज। 27 नंबर, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? देखिए आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें जो इग्नू है हमारा, सही जोड़ा आपसे पूछ रहा है। तो इग्नू है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। और जो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है आपका, तो वो सन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो प्राथमिक जो शिक्षा होती है प्राइमरी की, उससे रिलेटेड है। और जो प्रथम शास्त्रीय भाषा है वो तमिल थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इग्नू 1985, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1995, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, और प्रथम शास्त्रीय भाषा वो तमिल है। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर होता है, उसमें मीन मीडियन मोड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डी है ना, ये है आपका प्रमाणित विचलन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये विचलनशीलता की माप होती है, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम चैप्टर करते हैं, डिस्पर्जन का चैप्टर करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा अच्छे से पहचानते होंगे, है ना। तो बाकी मीन मीडियन मोड तीनों जो है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में हम यूज़ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रचार नहीं है? देखिए वर्णनात्मक शोध का प्रचार, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो प्रायोगिक शोध होती है। वर्णनात्मक शोध के अंदर जो है प्रायोगिक शोध नहीं आता, है ना।
इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपका सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक और सन्निवेशात्मक शोध वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। तो जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सही है। तो 30 क्वेश्चन हो गए, लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गई। तो जहाँ जहाँ जरूरी समझा वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दी, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट मेरे पास 150 से ज़्यादा हैं और लगभग इस समय तक 2800 वीडियो स्टूडेंट्स मैं पिछले 3 साल में बना चुका हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी जो है मैं इसमें एक रिकॉर्ड आप लोगों के सहयोग से ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक। प्लेलिस्ट देखिएगा, प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर्स। थैंक यू।